जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अष्टादशा सर्गः। रावण द्वारा शुक और सारण को भेजना। सबले सागरम त्रीणे रामे दशरथात्मजे अमात्यो रावण श्रीमान ब्रविचुक सारणो। जब दशरथ नंदन श्री राम वानर सेना सहित समुद्र के इस पार आ गए, तब रावण ने शुक और सारण नामक अपने मंत्रियों से कहा, समग्रम सागरम तीर्ण दुस्तरम वानरम बलम अभूतपूर्व रामेण सागरे सेतु बंधनम। देखो, संपूर्ण वानर सेना दुस्तर समुद्र के पार उतर आई और राम को समुद्र के ऊपर पुल बांधना भी एक अभूतपूर्व कार्य है। सागरे सेतु बंधनम तु न श्रद्धाम कथयन् अवश्यम चापि संख्येयम तन मया वानरम बलम। परंतु समुद्र पर पुल बांध लेने से मुझे राम के ऊपर किसी प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। हाँ, मुझे यह अवश्य जान लेना चाहिए कि राम के साथ वानर सेना कितनी है। भवन्तो वानरम सैन्यम प्रविश्यानु पलिक्षितो परिमाणम चा वीर्य चा ये चा मुख्या प्लवंडगमः। अतः तुम लोग छिपकर वानर सेना में जाओ और वहां जाकर देखो कि वानर सेना कितनी है, उसकी शक्ति कैसी है और उसके सेनापति कौन कौन हैं। मंत्रिणो ये चा रामस्य सुग्रीवस्य चा सम्मतः ये पूर्व मभिवर्तन्ते ये चा शुरः प्लवडंगमः। राम और सुग्रीव के मंत्री कौन से हैं जिनका वे दोनों आदर करते हैं? सेना के आगे कौन रहते हैं और आगे रहने वालों में भी वास्तव में सूरवीर वानर कौन से हैं? इन सब बातों का पता लगाओ। रामस्य व्यवसायम चा वीर प्रहराणानि चा लक्ष्मणस्य चा वीरस्य तत्वतो ज्ञातुमर्हति। तुम लोग इसका भी ठीक ठीक पता लगाना कि राम और लक्ष्मण क्या करना चाहते हैं, उनका पराक्रम कैसा है और वे किन हथियारों से लड़ते हैं। इति प्रति समादिष्टो राक्षसो सुख सारणो हरि रूप धरो वीरो प्रविष्टो वानरम बलम। ऐसी आज्ञा पाकर सुख और सारण दोनों वीर राक्षसों ने वानर का रूप बनाया और वानरी सेना में जा घुसे। तद बलाण वम शोभ्यम ददृशाते निशाचरो तो ददर्श महातेजा प्रच्छन्नो चा विभीषणः। वे दोनों राक्षस अपना अपना वास्तविक रूप छिपाकर उस सेना के अशोभ्य सागर को देख ही रहे थे कि इतने में तेजस्वी विभीषण ने उन्हें पहचान लिया। आचक्ष्यत रामाय गृहीत्वा शुक सारणो मंत्रिणो राक्षसेन्द्रस्य लंकाया समनु प्राप्तो। विभीषण सुख और सारण को पकड़कर श्री राम के पास ले गए और कहा, ये दोनों राक्षसराज रावण के मंत्री हैं और गुप्तचर बनकर लंका से यहाँ आए हैं। तो दृष्टो व्यथितो राम निराशो जीविते तदा कृतांजलि पुटो भीतो वचनम चेद मुच्यतु। श्री राम को देखकर वे दोनों बहुत व्यथित हुए, यहाँ तक कि वे अपने जीवन से भी निराश हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर डरते डरते श्री राम से कहा, अवामिहागतो सौम्य रावण प्रहिता विभो परिज्ञातु बलम कृतस्त्र तवेदम रघुनंदन। हे सौम्य, हम दोनों रावण के भेजे हुए यहाँ आए हैं। हे रघुनंदन, हम आपकी सैन्य शक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने आए हैं। तयोस्त द्विवचनम श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत प्रहसन्न वाक्यम सर्वभूत हिते रतः। सब प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाले दशरथ नंदन राम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि दृष्टम बलम कृत्रस्तम वयम वा सुपरीक्षिता यथोक्तम वा कृतम कार्य छदंतत प्रतिगम्यताम। यदि आप लोगों ने हमारी सेना की संख्या जान ली है और हम लोगों के बलवीर की जांच पड़ताल कर ली है,
तथा रावण की आज्ञानुसार सब कार्य पूर्ण कर चुके हो तो तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। अथ कचिद दृष्टम वा भूयस्तत् दृष्टु महरथ विभीषणो वा कात सैन्य भूय सदृश्यस्यति। यदि कुछ देखना और जानना शेष रह गया हो तो फिर देख सकते हो, अथवा यदि तुम चाहो तो विभीषण तुमको सब कुछ भली भांति दिखा देंगे। न चेदम ग्रहणम प्राप्यम भेतव्यम जीवितम प्रति न्यस्त शस्त्रो गृहीतो वा न दूतो वर्द महरथ। यदि इस समय तुम बंधन में हो तथापि तुम्हें प्राणदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शस्त्र रहित गिरफ्तार किए गए दूतों का वध नहीं किया जाता। प्रच्छन्नो चा विमुक्षुतो चारो रात्रि चरा विभो शत्रु पक्षस्य सततम विभीषण विकर्षिणो। हे विभीषण, यदि ये वेश बदलकर आए हैं, शत्रु के गुप्तचर हैं और हमारा भेद लेने आए हैं, तथापि इन दोनों राक्षसों को छोड़ दो। प्रविश्य नगरी लंकायाम भवभद्याम धन दानुजः व्यक्तव्यो राक्षसा राजा यथोक्तम वचनम मम। विभीषण से यह कहकर राम ने उन गुप्तचरों से कहा, हे राक्षस चरो, लंका में जाकर आप लोग कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण से जो कुछ भी कहता हूँ उसे ज्यों का त्यों कह देना। यद बलम चा समाश्रित्य सीताम में हत वानसी तदृश्य यथा कामम ससैन्य सह बांधवा। उससे कहना, हे रावण, जिस बल बूते पर तूने मेरी सीता का हरण किया है, अब उस बल को अपनी सेना और भाई बंधु सहित मुझे दिखला। श्र काल्य नगरी लंकाम सप्रकारम सतोरणाम राक्षसा चा बलम पश्य शरे विध्वंसितम मया। हे रावण, कल प्रातः काल तुम परकोटों और मुख्य द्वारों सहित लंकापुरी को और संपूर्ण राक्षसी सेना को मेरे बाणों द्वारा नष्ट हुआ देखोगे। इति प्रति समादिष्टो राक्षसो सुख सारणो जयेति प्रतिनगंधतो राघवम धर्म वत्सलम आगम्य नगरी लंकमु ब्रुवताम राक्षसाधीपम। जब श्री राम ने शुक और शारण दोनों राक्षसों को ऐसी आज्ञा दी, तब उन्होंने जय हो ऐसा कहकर धर्म वत्सल राम का अभिनंदन किया और लंका नगरी में पहुंचकर राक्षसराज रावण से बोले, विभीषण गृहीतो तू वधारो राक्षसेश्वरा दृष्टद्वा धर्मात्मना मुक्तो रामेणा मित तेजसा। हे राक्षसेश्वर, हमें मार डालने के लिए विभीषण ने हमें बंदी बना लिया था, परंतु अमित तेजस्वी धर्मात्मा राम ने हमें देखते ही छोड़ दिया। एक स्थानगता यत्र चत्वारा पुरुषर्षभा लोकपालोपमाः शूरः कृतास्त्रा दृढ़ विक्रमः रामो दशरथी श्री माँ लक्ष्मणस्य विभीषणः सुग्रीवस्य महातेजा महेंद्र सम विक्रमः। दशरथ नंदन श्री राम, शोभा संपन्न लक्ष्मण, विभीषण और महातेजस्वी एवं इंद्र के समान पराक्रमी सुग्रीव, ये चारों श्रेष्ठ जन एक ही स्थान पर एकत्र हैं। ये लोकपालों की भांति शूरवीर हैं, शस्त्र विद्या में निपुण हैं और बड़े पराक्रमी हैं। इते शक्तापुरी लंका सप्रकारम सतोरणाम उत्पाट्य संक्राम्येतु सर्वे तिष्ठन्तु वानरा। केवल ये चारों ही परकोटे और सिंह द्वारों सहित सारी लंका को उखाड़कर फेंकने देने में समर्थ हैं। शेष वानर भले ही बैठे रहें। तादृश्यम तस्य रामस्य रूपम प्रहरणानि च विदिश्यति पुरी लंका मेक तिष्ठन्तु ते त्रयः। फिर जिस प्रकार राम का रूप है और जैसे उनके हथियार हैं, उन्हें देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि अकेला राम ही लंका को नष्ट कर देगा। शेष तीन लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण की सहायता की भी उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुष्टरा सरेन्द्रपि सुरासुरे। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से रक्षित वह वानर सेना
इंद्र सहित देवताओं और दानवों से भी अजय बनी हुई है। प्रहस्ट रूपा ध्वजिनी वनोकसाम महात्मानम संप्रति योद्धमिच्छताम अलम विरोधेन शोभा अलम विरोधेन शमो विद्यताम प्रद्यताप दशरथाय मैथिली। हे राजन, वानर सेना में प्रसन्नता छाई हुई है। वे सब तुरंत युद्ध करने के लिए इच्छुक हैं। आप अपना क्रोध शांत कीजिए और सीता जी को दशरथ नंदन श्री राम को लौटाकर उनके साथ शत्रुता को समाप्त कीजिए।